नमस्ते साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राइट एंड फुल ऑफ का वीडियो। मैं हूं आपका साथी प्रदीप मौर्य और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी के मोस्ट डिमांडेड टॉपिक के बारे में कि नीट से बीएससी नर्सिंग करने के लिए कितना स्कोर होना चाहिए। मतलब कि हमने नीट का एग्ज़ाम दिया और हम बीएससी नर्सिंग कोर्स में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कितने नंबर हमें नीट एग्जाम में लाने होंगे। सो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिलेगी और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप वीडियो को लास्ट देखते हैं तो चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। अगर आप 2 मिनट देखते हैं और वीडियो को छोड़ जाते हैं तो ऐसे में आपको कन्फ्यूज़न रहेगा, इसलिए एंड तक बने रहिए। साथियों, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि नीट यूजी जो एग्ज़ाम होता है, जो कि एनटीए कंडक्ट कराता है, इसको क्वालिफाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया है। मतलब कि कितना परसेंटाइल आपका होना चाहिए जिससे आप एलिजिबल हो पाओ किसी भी मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, किसी भी यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए। यहाँ पर हम बात करें एमबीबीएस की या फिर बीडीएस की या फिर बीएचएमएस की या फिर बीएससी नर्सिंग की, ठीक है। तो किसी भी मेडिकल कोर्स, किसी भी यूजी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो मिनिमम परसेंटाइल है वो आपको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप एक जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपका जो परसेंटाइल है वो मिनिमम 15th होना ज़रूरी है। मतलब कि कम से कम आपका परसेंटाइल 50 होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे अधिक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इतना है तब भी आप एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए, बट कम नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप एक एससी या फिर एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपका परसेंटाइल मिनिमम 14th यानी कि कम से कम आपका 40 परसेंटाइल होना चाहिए। इससे अधिक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इतना है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इन चीज़ों को आप समझते हुए चलिए। अगर आप एक फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी कि पीएच कैंडिडेट हैं, जनरल या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, तो आपका परसेंटाइल 45th होना चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए। इससे अधिक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इससे कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इतना है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आप एक फिजिकली हैंडीकैप्ड एससी या फिर एसटी या फिर ओबीसी एनसीएल कैटेगरी का कैंडिडेट है तो आपका जो परसेंटाइल है वो मिनिमम 40th यानी कि कम से कम आपका 40 परसेंटाइल होना ज़रूरी है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो हम आपको परसेंटाइल बता रहे हैं ना, ये है मिनिमम, यानी कम से कम आपका इतना होना चाहिए तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे नीट यूजी एग्ज़ाम को एंड अप्लाई कर पाएंगे मेडिकल यूजी कोर्स के लिए यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, अब हो सकता है कि आपके मन में सवाल ये भी आ रहा हो कि सर परसेंटाइल स्कोर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा परसेंटाइल स्कोर कितना है और हमें कहाँ पर ये मिलेगा। तो आपका जो नीट यूजी का स्कोर कार्ड होगा उस पर ये मेंशन किया गया होगा। देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीनशॉट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी का जो स्कोर है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। परसेंटाइल स्कोर अलग अलग सब्जेक्ट का आपको स्कोर देखने को मिल जाएगा और फिर टोटल जो स्कोर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल जो स्कोर आपका है वो इतना होना चाहिए, कितना, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया है, इतना मिनिमम होना ज़रूरी है परसेंटाइल स्कोर, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे किसी भी मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। और ये हमने आपको बताया है 2022-23 सेशन में एडमिशन के लिए। आई होप आप इन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा सर नीट यूजी का जो एग्ज़ाम है इसके थ्रू हम बीएससी नर्सिंग में एडमिशन तो ले सकते हैं, बट कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, जितने भी इंडिया के सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं यानी कि जितने भी केंद्रीय संस्थान हैं या फिर कह सकते हैं केंद्रीय कॉलेजेस हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बीएससी नर्सिंग का कोर्स कराती हैं, आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं नीट यूजी स्कोर के बेस पर, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो जाती है। इसके अलावा बात करें 2021-22 की, मतलब कि 2021-22 की, तो इसमें क्या हुआ था, कुछ स्टेट्स ने भी नीट के स्कोर के बेस पर बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन दिया था, तो वो जो स्टेट्स हैं वो भी एडमिशन देंगे आपको नीट स्कोर के बेस पर। इसके अलावा हो सकता है 2022-23 यानी कि 2022-23 सेशन में और भी स्टेट्स इसमें शामिल हो जाएं और नीट स्कोर के बेस पर बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन देने लगे। जैसे कि यहाँ पर हमें न्यूज़ मिल रही है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग। यूपी में क्या है, इस तरीके की न्यूज़ आ रही है कि जेएनएम और बीएससी नर्सिंग कोर्स में जो एडमिशन है वो अब आपको नीट के स्कोर के बेस पर मिलेगा, इस तरीके का खबर आ रहा है। ऑफिशियल नोटिस की तरफ से नहीं जारी किया गया है यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से। अगर इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल नोटिस जारी होता है तो हम आपको अपडेट करने का प्रयास करें। तो हम कह सकते हैं कि 2022-23 या फिर हम कह सकते हैं आने वाले समय में आपको जो अदर स्टेट्स हैं वो भी नीट के स्कोर के बेस पर एडमिशन दे सकते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स में। तो आइए आपको बताते हैं उन कॉलेजेस के नाम जिनमें एडमिशन हुआ था 2021-22 सेशन में बीएससी नर्सिंग कोर्स में नीट यूजी स्कोर के बेस पर। तो साथियों, इसमें शामिल हैं जिपमेर एंड आईजीआईएमएस पटना एंड अदर कॉलेजेस। देखिए, जिपमेर और आईजीआईएमएस पटना ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनमें नर्सिंग का कोर्स कराया जाता है बीएससी नर्सिंग का, और इनमें एडमिशन
नीट यूजी के स्कोर के बेस पर हुआ था, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, इन्होंने अपना जो काउंसलिंग है वो अलग से कराया था। अब हम बात करते हैं अदर कॉलेजेस के बारे में। तो अदर कॉलेजेस जिनमें नीट के स्कोर के बेस पर एडमिशन हुआ था, बट इनका काउंसलिंग कंडक्ट कराया था एमसीसी यानी कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कॉलेज का नाम, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जेंडर, यहाँ पर देख पा रहे हैं रिमार्क्स। देखिए यहाँ पर ये बताया गया किस कॉलेज में एडमिशन हुआ था और उसमें कौन अप्लाई कर सकता है। फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर ओनली मेल्स अप्लाई कर सकते हैं, और कितनी % सीट्स हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। ये 2021-22 सेशन का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है एमसीसी का, उसके जो कुछ पेजेस हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कॉलेज का नाम अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली, इसमें ओनली फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। बात करें सीट्स की, तो इसमें 15% यानी कि 15% जो सीट्स हैं वो हैं नेशनल सीट्स, मतलब कि आप इंडिया के किसी भी स्टेट के रहने वाले कैंडिडेट हैं तो आप इन 15% जो सीट्स हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि इसमें ओनली फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं, और 85% जो सीट्स हैं वो हैं दिल्ली कोटा की सीट्स, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कॉलेज है कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, इसमें ओनली फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। इसमें 100% जो सीट्स हैं वो है नेशनल सीट्स, यानी कि अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट यहाँ पर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली, इसमें ओनली फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। 15% सीट्स हैं नेशनल सीट्स और 85% सीट्स हैं दिल्ली कोटा की सीट्स, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट कॉलेज है कॉलेज ऑफ नर्सिंग लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, ओनली फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं, और यहाँ पर 100% नेशनल सीट्स हैं, मतलब कि आप इंडिया के किसी भी स्टेट के रहने वाले कैंडिडेट हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली, इसमें 100% सीट्स हैं नेशनल सीट्स और इसमें ओनली फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। नेक्स्ट कॉलेज है कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफदर जंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, इस पर ओनली फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं, 100% सीट्स हैं नेशनल सीट्स। नेक्स्ट कॉलेज है कॉलेज ऑफ नर्सिंग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU वाराणसी उत्तर प्रदेश, इसमें बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं एंड फीमेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। 100% सीट्स यहाँ पर हैं नेशनल सीट्स, यानी कि आप इंडिया के किसी भी स्टेट के रहने वाले कैंडिडेट हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलेज यहाँ पर है भोपाल नर्सिंग कॉलेज भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भोपाल मध्य प्रदेश यानी कि MP, इसमें भी बहुत कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। 100% यहाँ पर सीट्स है नेशनल सीट्स, यानी कि इनके लिए इंडिया के किसी भी स्टेट के रहने वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो साथ ही उन कॉलेजेस के नाम हैं जिनमें 2021-22 सेशन में एडमिशन हुआ था नीट स्कोर के बेस पर। अब आने वाले समय में हो सकता है कि और भी कॉलेजेस नीट के स्कोर के बेस पर एडमिशन देने लगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। अब आपके मन में मेन सवाल ये आ रहा होगा सर कितना स्कोर हमें लाना होगा, मतलब नीट में कितने नंबर लाने होंगे हमें गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। इंडिया के टॉप जो कॉलेजेस हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि BSc नर्सिंग का कोर्स कराते हैं, जिनमें फीस भी बहुत कम लगती है और वे टॉप कॉलेजेस भी हैं। तो अगर आप एक जनरल या फिर OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 450 से ऊपर नंबर लाने होंगे, मतलब 450 या फिर 450 से ऊपर नंबर लाएंगे तो आपको डेफिनेटली टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा BSc नर्सिंग कोर्स में। वहीं अगर आप एक SC या फिर ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं तो आपको लाने होंगे 400 से ऊपर नंबर, 400 या 400 से ऊपर नंबर लाइए, आपको डेफिनेटली किसी टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा BSc नर्सिंग कोर्स में। देखिए ये हमने आपको बताया, ये हमने आपको अप्रॉक्स करके बताया लगभग इतना नंबर आपको लाना चाहिए। वैसे ये चीज़ डिपेंड करेगी कि नीट यूजी का जो स्कोर है वो किन किन कॉलेजेस में लगता है, मतलब कि कौन कौन से जो कॉलेजेस हैं वो आपको एडमिशन देंगे नीट स्कोर के बेस पर। और आपको ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नीट के स्कोर के बेस पर एडमिशन देने वाले कॉलेजेस की संख्या जो है, नंबर ऑफ कॉलेजेस जो कि नीट के स्कोर के बेस पर एडमिशन देंगे वो ज़्यादा होगी और अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स कम होंगे BSc नर्सिंग के लिए। तो ऐसे में क्या रहेगा, आपको कम नंबर पर भी टॉप कॉलेज मिल जाएगा, कम नंबर पर भी आपको एक अच्छा BSc नर्सिंग का कॉलेज मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, अगर अप्लाई करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा है जो कि BSc नर्सिंग में ही एडमिशन लेना चाहते हैं, और इंस्टीट्यूट्स यानी कि जो कॉलेजेस हैं जो कि नीट के थ्रू एडमिशन देंगे आपको BSc नर्सिंग में, उनकी संख्या कम है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये हो जाएगा कि अधिक नंबर वाले जो स्टूडेंट्स होंगे जो कि अच्छा स्कोर करेंगे, अधिक नंबर लाएंगे नीट में, उनको ही टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल पाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर कॉलेजेस ज़्यादा होंगे और स्टूडेंट्स कम अप्लाई करेंगे BSc नर्सिंग के लिए नीट के थ्रू, तो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि कम नंबर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि जिन्होंने नीट में कम स्कोर किया है, कम नंबर ला पाए हैं, उनको भी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साथियों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 2021-22 सेशन में जो काउंसलिंग हुई थी उसका रिजल्ट आया था, सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट, उसमें कितनी रैंक पर किस कैटेगरी के कैंडिडेट को कौन सा कॉलेज मिला था BSc नर्सिंग में, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप इस PDF को देख लीजिएगा। ये PDF हमने डाउनलोड किया है MCC के ऑफिशियल वेबसाइट से। ये PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में आपको राइट इन्फो क्लब के टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा।
ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर हम आपको ये PDF प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ज्वाइन कीजिए, वहीं पर आपको PDF मिल जाएगा, ओपन करके देख लीजिएगा। आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कितने नंबर पर क्या चीज़ें हुई थी, मतलब कि कौन सा कॉलेज मिला था कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट को। उम्मीद करते हैं साथियों आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी और आपके जो डाउट्स थे वो भी क्लियर हो गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, उन सभी दोस्तों के साथ जो कि इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कितने नंबर पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है और कितने नंबर लाने होते हैं नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो उनके साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कीजिए, ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहता है और जितना भी इंपॉर्टेंट मटेरियल रहता है, PDF हो और जितना भी अपडेट हो वो आपको मिलता रहता है, इसलिए ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।